कहते हैं कि नववर्ष की मध्यरात्रि एक नए चक्र की शुरुआत का संकेत देती है, एक जादुई क्षण जहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उस जादू ने एक अंधेरा मोड़ ले लिया तो? हॉलोवे परिवार को जल्द ही पता चलने वाला था कि हर परंपरा शुभ नहीं होती। हॉलोवे परिवार का घर एक ठंडी और तारों भरी नववर्ष की रात में गर्मजोशी और खुशी का ठिकाना था। सड़क से देखने पर मुख्य हॉल में झिलमिलाती रोशनी के साथ क्रिसमस का पेड़ जगमगाता दिखाई देता था, जबकि एक वाद्य यंत्र पर बजते कैरोल की धुन वातावरण में गूंज रही थी। दालचीनी और देवदार की सुगंध ने एक सुकून भरा माहौल बना दिया था और परिवार की हंसी पड़ोस में खुशी की गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। हेनरी हॉलोवे, जो 40 के दशक के आसपास के थे और हल्के सफेद बालों वाले भूरे बालों के साथ दिखते थे, चिमनी में और लकड़ी डालने में व्यस्त थे। उनकी पत्नी क्लारा, जिनकी आंखों में चंचलता और मुस्कान में गर्मजोशी थी, 4 बड़े कपों में गर्म चॉकलेट परोस रही थीं, जबकि उनके बच्चे 7 वर्षीय एमी और 12 वर्षीय थॉमस क्रिसमस ट्री के पास अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। यह सबसे अच्छा नववर्ष होगा, एमी ने उत्साह से कहा, अपने नए खिलौने को गले लगाते हुए। थॉमस, जो उस उम्र में था जब पारिवारिक उत्सव अब इतने रोमांचक नहीं लगते, अपनी आंखें घुमाता था, लेकिन अपनी बहन का उत्साह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। टीवी, जो परिवार के पास वर्षों से था और अब पुराना हो चुका था, एक उत्सव के संगीत चैनल पर ट्यून था जो मध्यरात्रि की तैयारी दिखा रहा था। अपनी पुरानी अवस्था के बावजूद यह डिवाइस परिवार के कई समारोहों का केंद्र रहा था और उस रात भी ऐसा ही था। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन कुछ ऐसा जो अभी तक स्पष्ट नहीं था बदलने लगा था। अनहोनी की शुरुआत। 11:50 बजे, मध्यरात्रि से सिर्फ 10 मिनट पहले टीवी ने झिलमिलाना शुरू कर दिया। शुरू में सबने सोचा कि यह तकनीकी खराबी है। आखिरकार टीवी पिछले कुछ महीनों से खराबी के संकेत दे रहा था। हेनरी डिवाइस के पास गए और धीरे से उसके साइड को थपथपाया, जैसे कि इससे समस्या हल हो जाएगी। फिर से यह समस्या, उन्होंने झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। लेकिन झिलमिलाहट रुकने की बजाय बढ़ गई। तस्वीर विकृत हो गई और स्क्रीन की रोशनी झपकने लगी और फिर पूरी तरह से बंद हो गई। उत्सव के कार्यक्रम के साथ चलने वाला संगीत एक तीखी गूंज में बदल गया, जैसे किसी प्रकार की स्थिरता। क्लारा ने रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। शायद केबल में दिक्कत है, उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन एमी, जो स्क्रीन की ओर देख रही थी, अपनी उंगली से कुछ इशारा करते हुए बोली, पापा, मुझे लगता है कि वहां कोई है। सबने टीवी की ओर देखा। स्क्रीन, जो बंद हो चुकी थी, अब हल्की चमक दिखा रही थी, जैसे कि कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। हेनरी ने तुरंत डिवाइस का प्लग खींच दिया, लेकिन यहां तक कि प्लग हटाने के बाद भी स्क्रीन पर वह हल्की रोशनी चमक रही थी। अचानक स्क्रीन पर तस्वीर लौट आई, लेकिन यह सामान्य प्रसारण नहीं था। अब स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिख रहा था, जिसे केवल हल्की लाल रोशनी से प्रकाशित किया गया था। कमरे के बीच में एक पुरानी पेंडुलम घड़ी थी, जो किसी पुराने घर की याद दिला रही थी। घड़ी ने 11:55 का समय दिखाया। तभी एक विकृत आवाज टीवी के स्पीकर से निकलने लगी। यह एक धातु जैसी गहरी और डरावनी आवाज थी, मानो यह पृथ्वी के किसी गहरे हिस्से से आ रही हो। हॉलोवे, क्या तुम सुन रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लारा ने घबराहट में हंसने की कोशिश की। शायद यह कोई मजाक है। हो सकता है कोई अजीब प्रोग्राम हो, लेकिन हेनरी को इस पर विश्वास नहीं था। आवाज ने उनके उपनाम को इतनी स्पष्टता से कहा था कि इसे अनदेखा करना असंभव था। विकृत आवाज ने फिर कहा, 5 मिनट। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए यही समय है। कौन सा फैसला? थॉमस ने कांपती आवाज में पूछा।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हेनरी ने एक बार फिर टीवी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी चालू था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया हो। यह सरल है, आवाज ने कहा। तुम में से किसी एक का नाम एक कागज पर लिखो और इसे स्क्रीन के सामने रख दो, इससे पहले कि घड़ी मध्य रात्रि का समय दिखाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ ऐसा आएगा जो तुम सबको ले जाएगा। समय के खिलाफ दौड़। एमी ने रोना शुरू कर दिया, अपने खिलौने को कसकर पकड़े हुए। क्लारा उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी खुद की सांसें तेज हो रही थी। यह असली नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह किसी का भद्दा मजाक है। अगर यह असली हुआ तो, हेनरी ने जवाब दिया, उनका चेहरा सफेद हो चुका था। स्क्रीन पर घड़ी ने 11:57 दिखाया। समय तेजी से गुजर रहा था। कमरे में डर बढ़ता जा रहा था। हेनरी और क्लारा धीरे धीरे इस अजीब परिस्थिति पर बहस कर रहे थे। एमी लगातार रो रही थी और थॉमस स्क्रीन को देखता रहा, जैसे कि वहां कोई संकेत खोज रहा हो। मैं किसी का नाम नहीं लिखने वाली, क्लारा ने अचानक जोर से कहा। यह पागलपन है। हम इस खेल में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन तभी मुख्य दरवाजे पर जोरदार धमाके होने लगे। एक भारी आवाज लकड़ी को हिलाने लगी, जैसे कि कोई या कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। पापा, एमी ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाया। हेनरी ने मुड़कर देखा और बाहर एक परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। वह परछाई ऊंची और पतली थी, असामान्य रूप से लंबी और डरावनी। घड़ी ने 11:58 का समय दिखाया। हमारे पास समय नहीं है, हेनरी ने चिल्लाते हुए एक कागज उठाया। क्लारा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे धीरे से परे कर दिया। अगर यह हमें बचा सकता है, बच्चों को बचा सकता है, तो मैं यह करूंगा। हेनरी ने अपना नाम कागज पर लिखा और उसे टीवी के सामने रख दिया। आवाज वापस आई, लेकिन अब यह एक व्यंग्यात्मक स्वर में थी। फैसला स्वीकार किया गया। नववर्ष की शुभकामनाएं, हॉलोवे। अंतिम घंटी। घड़ी ने 12 बजने का संकेत देना शुरू किया। हर घंटे की घंटी के साथ घर की रोशनी झपकने लगी और टीवी की गूंज तीव्र होती गई। हेनरी ने अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस की, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आखिरी घंटी बजने के साथ स्क्रीन बंद हो गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल एमी के सिसकने की आवाज ने तोड़ा। लेकिन कुछ गलत था। क्लारा ने हेनरी की ओर इशारा किया। उनका चेहरा धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें मिटाना शुरू कर दिया हो। पापा, थॉमस चिल्लाया, लेकिन हेनरी अब जवाब नहीं दे सकते थे। उनका शरीर प्रकाश के छोटे छोटे कणों में बिखरने लगा, जो टीवी द्वारा अवशोषित हो गए। कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गए। आवाज एक आखिरी बार आई। बलिदान स्वीकार किया गया। लेकिन याद रखना, हॉलोवे, यह यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात हॉलोवे परिवार ने सीखा कि ऐसी ताकतें हैं जिन्हें चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, खासकर उन समयों में जब दुनिया के बीच की दीवारें सबसे पतली होती हैं। हेनरी का बलिदान व्यर्थ नहीं था, लेकिन उनका परिवार फिर कभी वैसा नहीं रहा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप उनकी जगह होते तो क्या करते? क्या आप नियमों को तोड़ने की हिम्मत करते या दूसरों के लिए खुद को बलिदान कर देते? अपने विचार बताएं।